हेलो दोस्तों, मैं साजिद सर आज आप लोगों को क्लास 6 उर्दू जेसीईआरटी बुक का चैप्टर 2 पढ़ाएंगे, जिसका हेडिंग है एक खत। तो ये जो खत है पंडित जवाहरलाल नेहरू लिखते हैं अपनी बेटी को जब ये नैनी सेंट्रल जेल में रहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का खत अपनी बेटी इंदिरा के नाम, नैनी सेंट्रल जेल इलाहाबाद, 26 अक्टूबर 1930 ईस्वी। प्यारी बेटी, तुम्हें अपनी सालगिरह के मौके पर तोहफे और नेक ख्वाहिशात मिलती ही रही है। नेक ख्वाहिशात की तो अब भी कोई कमी नहीं, लेकिन मैं नैनी जेल से तुम्हारे लिए क्या तोहफा भेज सकता हूँ। नेक ख्वाहिशात का ताल्लुक तो दिल से है, जैसे कोई परी तुम्हें ये सब कुछ दे रही हो। ये वो चीजें हैं जिन्हें जेल की ऊंची दीवारें भी नहीं रोक सकती। तुम खूब जानती हो कि मुझे नसीहत करने से कितनी नफरत है। जब कभी मेरा जी चाहने लगता है कि नसीहत करूं तो हमेशा उस अक्लमंद की कहानी याद आ जाती है जो मैंने कभी पढ़ी थी। शायद एक दिन तुम भी वो किताब पढ़ो जिसमें ये कहानी बयान की गई है। कोई 1300 बरस गुजरे कि मुल्क चीन से एक सियाह इल्म व दानिश की तलाश में हिंदुस्तान आया। उसका नाम ह्यूनसांग था। वो शुमाल के पहाड़ और रेगिस्तान तय करता हुआ यहाँ पहुंचा। उसे इल्म का इतना शौक था कि रास्ते में उसने सैकड़ों मुसीबतें उठाई और हजारों खतरों का मुकाबला किया। वो हिंदुस्तान में बहुत दिन रहा, खुद सीखता था और दूसरों को सिखाता था। उसका ज्यादातर वक्त नालंदा विद्यापीठ में गुजरा, जो शहर पाटलिपुत्र के करीब वाक़ थी। उस शहर का अब पटना कहते हैं उस शहर को अब पटना कहते हैं। ह्यूनसांग पढ़ लिख कर बहुत काबिल हो गया, हता कि उसको फाजिल कानून बुद्ध मत का खिताब दिया गया। फिर उसने सारे हिंदुस्तान का सफर किया, इस अजीमुशान मुल्क के बाशिंदों को देखा भाला और उनके बारे में पूरी मालूमात हासिल की। इसके बाद उसने अपना सफरनामा लिखा। उस किताब में वो कहानी भी शामिल है जो इस वक्त मुझे याद आई। ये एक शख्स का किस्सा है जो जनूबी हिंद से शहर करना सोना में आया। ये शहर सूबा बिहार भागलपुर के आसपास कहीं था। ह्यूनसांग ने सफरनामे में लिखा है कि एक शख्स अपने पेट के चारों तरफ तांबे की तख्तियां बांधे रहता था, सर पर एक जलती हुई मशाल रखता था, हाथ में डंडा लिए हुए अकड़ अकड़ कर चलता था और इस अजीब व गरीब अंदाज में बड़ी शान से इधर उधर घूमता फिरता था। जब कोई उससे पूछता कि आखिर आपने ये क्या सूरत बना रखी है, तो वो जवाब देता कि मेरे अंदर बेहिसाब इल्म भरा हुआ है। मुझे अंदेशा है कि कहीं मेरा पेट न फट जाए, इसलिए मैंने अपने पेट पर तांबे की तख्तियां बांध रखी हैं। और चूंकि तुम सब लोग जहालत के अंधेरे में रहते हो, मुझे तुम पर तरस आता है, इसलिए मैं हर वक्त अपने सर पर मशाल लिए फिरता हूँ। हाँ, तो मुझे ऐसा कोई खतरा नहीं है कि बहुत ज्यादा इल्म और हिकमत से फट जाऊं, इसलिए मुझे अपने पेट पर तांबे की तख्तियां बांधने की जरूरत नहीं है। और ये भी जानता हूँ कि मेरी अकल मेरे पेट में नहीं है, बल्कि जहाँ कहीं भी हो उसमें इतनी गुंजाइश है कि बहुत कुछ और समा सके। और जब मेरी अकल महदूद है तो मैं कैसे एक अक्लमंद आदमी बनकर दूसरों को मशवरा दूं। इसलिए ये जानने की कोशिश करता हूँ कि क्या सही है और क्या गलत, क्या करना चाहिए और क्या न करना चाहिए। और इस बहस मुबाहिसे से कभी कभी कोई सच्चाई निकल आती है। इसलिए मैं नसीहत नहीं करूंगा, फिर क्या करूंगा। खत बातों की जगह नहीं ले सकता, क्योंकि ये एक तरफा होता है। इसलिए मैं अगर कोई बात कहूं और वो तुमको नसीहत लगे तो उसे कड़वी गोली समझकर मत निगलो। बस ये समझो कि मैं तुमको मशवरा दे रहा हूं और गोया हम तुम आमने सामने बैठे बातें कर रहे हैं। मैंने तुमको लंबा सा खत लिख डाला, अभी बहुत सी बातें बाकी हैं। इतनी बातें इस खत में कैसे आ सकती हैं? तुम बड़ी खुश किस्मत हो कि अपने मुल्क की आजादी की जद्दोजहद को देख रही हो। तुम
इस लिहाज से भी खुशकिस्मत हो कि एक बहादुर औरत तुम्हारी माँ है। अगर तुम को कभी किसी बात में शुभ हुआ और या तुम किसी परेशानी में हो तो तुम को माँ से बेहतर साथी नहीं मिल सकता। खुदा हाफिज बेटी, मेरी दुआ है कि तुम एक दिन बहादुर सिपाही बनो और हिंदुस्तान की खिदमत करो। मोहब्बत और नेक ख्वाहिशात के साथ, जवाहरलाल नेहरू। तो आगे दिया हुआ है यहाँ पे आपका चैप्टर, ये स्टोरी कंप्लीट होता है। मानी याद कीजिए, तो आपको ये याद करना है, मैं पढ़ के बता दे रहा हूँ। नैनी जेल इलाहाबाद की एक जेल, सियाह जगह जगह सैर करने वाला, मुल्कों मुल्कों घूमने वाला, इल्म वाकिफियत मालूमात दानिश अक्ल समझ। नालंदा विद्यापीठ पुराने जमाने की एक यूनिवर्सिटी जो पाटलिपुत्र पटना के करीब थी। पाटलिपुत्र मौजूदा नाम पटना। फाजिले कानून, कानून को जानने वाला, माहिरे कानून। बुद्ध मत, बुद्ध मजहब। अजीमुशान बड़ी शान वाला, आला। सफरनामा वो तहरीर जिसमें सफर के हालात बयान किए गए हों। सुबह शक, अंदेशा, खतरा, डर। जहालत न जानना, इल्म का न होना, ना वाकिफियत। तरस, रहम। मशाल वो डंडा जिसके एक सिरे पर कपड़ा लपेट कर जलाया जाता है और उससे रोशनी की जाती है, या चराग। इल्मो हिकमत अक्लमंदी, दानिशमंदी। गुंजाइश समाई जगह। महदूद हद के अंदर, तंग। बहस व मुबाहिसा, बहस व तकरार। जिद्दोजहद सख्त कोशिश। तो यहाँ पे ये वीडियो खत्म हो रहा है। अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन आंसर, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह सब करा देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।